इफ़रा, एक अहम सवाल है अवाम के लिए, चूँकि अवाम इस चीज़ में ना बड़े कन्फ्यूजन में है। जब पीएजीडी की अगर बात करें, आप भी जानते हैं हाँ। पीपल्स अलायंस फॉर बुक्का डिक्लेरेशन बनी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया आर्टिकल करेक्ट। 370 को लेकर, उसके बाद भी दो पार्टीज ऐसे थी कहीं ना कहीं से जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक साथ जो है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर फाइट करेंगे, जिस पे हाल ही में आपने भी देखा होगा सैयद आगा रोहुल्ला साहब और Correct. वहीद परा साहब ने एक साथ इंटरव्यू में दिया। लेकिन क्या अंत में हुआ जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीडीपी के साथ नहीं बनी, पीडीपी की एनसी के साथ नहीं बनी, और कहीं ना कहीं से लोग जो है उस खदशात लोगों के जहन में पैदा हुए कि आखिरकार जो कल तक हमें दावे कर रहे थे एनसी पीडीपी के जनाब हम रेस्टोर करके देंगे, स्टेटहुड बचाएंगे, कश्मीर की इज्जत बचाएंगे, आज जब बारी आई तो आज अपनी कुर्सी के लिए खुद ही एक दूसरे से दूर हो गए। मेन कारण क्या रहा? अब पीडीपी भी इंडिया मैं आपसे जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए, डर क्यों रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछूं, डरिए मत। के साथ हुआ क्या? डरने, इसमें डरने की बात एक नहीं ही है। सवाल कितनी बार करें? जवाब तो सही दीजिए। हाँ, आप डरिए मत। कांग्रेस की बात नहीं, देखिए, मुझे नहीं पता है आपको किसने ये सवाल लिख के दिए हैं। सवाल लिखने की बात नहीं, पीएचडी का जवाब हिस्सा। क्यों नहीं सुन ले रहे हैं आप? जवाब मैं आपका सुन रहा हूं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पीडीपी के साथ हुआ क्या? अल्ताफ बुखारी साहब ने ओपनली अपना अलायंस डिक्लेयर किया है बीजेपी के साथ। हमने उनको बी टीम नहीं बोला, वो खुद बोलते हैं कि ही इज विद। आपने अगर उनके बयान सुना होगा, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ, हम वजीर आजम की पार्टी में हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में हैं, हम उनके साथ अलायंस में हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अलायंस में, पीसी जो खुद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अलायंस के साथ है, खुद बोलते हैं, क्या वो जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर पाएंगे, हाँ या ना? सवाल ये है। इफ्रा, उन्होंने ये भी कहा था कि क्या उस वक्त बीजेपी अवलियाओं की पार्टी थी जब उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनके साथ बनती थी, आज वो गलत हो गई? If Sajjad Ghani loan goes to parliament and he will in the parliament में वो जाके बोलेंगे, मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का, मुझे पासपोर्ट दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का, मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, क्या वो जम्मू और कश्मीर के सेंटिमेंट्स वहां रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हाँ कि ना? इस वक्त मैं मौजूद हूँ नवाई सुबह के अंदर, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर के अंदर। 2 दिन बचे हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर लोकसभा इंतखाबात होने में, और वहां पर खुद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला रेस में है, और अपोजिशन में आप जानते हैं सजाद गनी लोन है। और हाल ही में इंजीनियर रशीद की एंट्री की वजह से दोनों पार्टीज के दरमियान कहीं ना कहीं से वो खदशात जाहिर हुए हैं। लेकिन कहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ा है नॉर्थ कश्मीर को लेकर, या हाल ही में जो श्रीनगर के अंदर इंतखाबात हुए, उन सब को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुसूसी तौर पर मौजूद है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन मिस इफ्रा मैम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सीधा मेरा सवाल इफ्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि 2 दिन इंतखाबात में बचे हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस खुसूसी तौर पर उमर अब्दुल्ला को नॉर्थ कश्मीर की रेस में, जहां पर सजाद गनी लोन एक साइड से है, दूसरी तरफ इंजीनियर रशीद अब जो है उसकी वेव नजर आ रही है। उमर अब्दुल्ला ने भी हाल ही में कई सारे जलसे, कई सारे रैलीज किए नॉर्थ कश्मीर के अंदर। तो इस पूरे पड़ाव के अंदर, इस कंपटीशन के अंदर उमर अब्दुल्ला कहां पे खड़ा है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहां खड़ा है? देखिए, इसका जवाब आपको इस बात से मिलेगा कि 2019 में बिल्कुल यही पार्टीज जो थी हमारे खिलाफ इलेक्शन लड़ रही थी। तब अच्छी बात ये थी कि इंजीनियर रशीद साहब तब जेल में नहीं थे, खुल के इलेक्शन लड़ रहे थे, वो तो बार बार कैंपेनिंग कर रहे थे, वो भी थे, खुले हुए थे उस वक्त, और सजाद गनी लोन साहब थे, वो भी तब इलेक्शन लड़ रहे थे 2019 में। सो ये बिल्कुल वही 2019 की सिचुएशन हो गई है। उस वक्त भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन लड़ा था और जीता था, आज भी इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। लेकिन जरूरी यह है कि कहीं ना कहीं शायद जब वेव की बात की जाती है, तो वेव आपने कहा कि इंजीनियर रशीद साहब की है, हालांकि हम उनका इलेक्शन में आने का खैर मकदम करते हैं, लेकिन बीच में उनकी एंट्री हुई स्टार्टिंग सीन। वेव की बात ये भी है, अगर आपके पोर्टल की बात करते हैं, वॉइस ऑफ कश्मीर की बात करते हैं, पिछले 4 दिन से उमर अब्दुल्ला साहब का के जलसों पे जलसों के जलसे, और सब एक लोकेलिटी में नहीं हो रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहे हैं। बांडीपोरा में कल उनका जलसा था, हजारों की तादाद में, करीबन 20 से 25 हजार लोग उनकी भीड़ में थे, लेकिन मैंने आपके पोर्टल पे एक भी उसकी स्टोरी नहीं देखी। पिछले 3 दिन से वो लगातार आज भी गुरेज में है, आपके पोर्टल पे एक भी कहानी नहीं देखी, एक भी स्टोरी हमने नहीं देखी।
जब यही होगा, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जलसों को, हजारों लाखों की तादाद के जलसों को जब फिर जर्नलिस्ट बार बार इग्नोर करेंगे, ब्लैकलिस्ट करेंगे, कहीं दिखाएंगे नहीं, तो लोग तो समझेंगे ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ है। लेकिन शुक्र उस अल्लाह का कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, हर दिन अगर आप देखेंगे लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि आप भी समझते होंगे और हम भी समझते हैं इस बात को कि अगर अमित शाह जी का बयान देखेंगे, अमित शाह जी आए थे ये आज का बयान नहीं, जो उन्होंने करीबन 15 दिन पहले, 20 दिन पहले बयान उधमपुर में दिया था। उधमपुर में जब उनसे पूछा गया कि आपका कोई नुमाइंदा जम्मू और कश्मीर में, कश्मीर की 3 सीटों पे क्यों नहीं है, उन्होंने एक बहुत शार्प बात, उस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन मैं आपसे वो सवाल भी मैं आपसे करना जरूर चाहूंगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी ओवरऑल नॉर्थ कश्मीर की बात की, गुरेज की बात की, या बारामूला के अंदर बांडीपुरा में हर एक जगह पर उमर अब्दुल्ला ने रैली की और कई सारी जगहों पर कई सारे इल्जाम लगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला, आपने कहा कि इस बार भी जीत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी। सजाद गनी लोन की अगर बात करें, उन्होंने कई सारे इल्जाम जो है, आप भी जानते हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है उमर अब्दुल्ला के ऊपर लगाई, और जो बयानात सजाद गनी लोन के आए और जिस हिसाब से उसमें भी, जहाँ जिस हिसाब से उमर अब्दुल्ला की रैली में लोग थे, उस हिसाब से सजाद गनी लोन की रैली में भी लोग थे। तो वो जो सजाद गनी लोन ने जो मैनिफेस्टो दिया है इलेक्शन का, या जो भी उन्होंने चीज़ें कही है कि जनाब ये चीज़ें बदलनी ज़रूरी है, इस चीज़ के लिए हमें वोट दे, तो आप उस मैनिफेस्टो को या उनके दिए हुए स्टेटमेंट्स को किस हिसाब से कंपेयर करते हैं उस सिचुएशन के साथ जिसको वो बदलने की बात कर रहे हैं? मैनिफेस्टोज डोंट मैटर सर, मैनिफेस्टो का कोई मतलब, योर वर्ड्स डोंट मैटर, योर एक्शंस मैटर। माय वर्ड्स हियर डोंट मैटर, माय एक्शंस मैटर। व्हेन आई स्टैंड हियर, मैं आपको बोलूंगी मैं दुनिया की सबसे अच्छी इंसान हूँ, लेकिन अगर मेरे काम जो होंगे बुरे होंगे, आप कहेंगे ना कि आपके अल्फाजों का क्या वजन है जब आपके काम बुरे हैं। इफ सजाद गनी लोन गोज टू पार्लियामेंट एंड ही विल इन द पार्लियामेंट में वो जाके बोलेंगे मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का, मुझे पासपोर्ट दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ बीजेपी का, मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं, क्या वो जम्मू और कश्मीर के सेंटिमेंट्स वहां रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हाँ कि ना? मैनिफेस्टो, बयान, अटैक वटैक, वो सब एक साइड पे रखती है। पॉलिटिक्स को हम लोग कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, वाइल द रियलिटी इज कि पॉलिटिक्स बहुत सिंपल है। उन्होंने साफ साफ तौर पे अपनी पार्टी जो अल्ताफ बुखारी साहब का सपोर्ट मांगा और अल्ताफ बुखारी साहब ने उनको सपोर्ट किया। अल्ताफ बुखारी साहब ने ओपनली अपना अलायंस डिक्लेयर किया है बीजेपी के साथ। हमने उनको बी टीम नहीं बोला, वो खुद बोलते हैं कि ही इज विद, आपने अगर उनके बयान सुना होगा, उन्होंने खुद बोला है कि हाँ हम वजीर आजम की पार्टी में हैं, हम प्राइम मिनिस्टर की पार्टी में हैं, हम उनके साथ अलायंस में हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी जो खुद अलायंस में, पीसी जो खुद इनडायरेक्टली और डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अलायंस के साथ है, खुद बोलते हैं, क्या वो जम्मू और कश्मीर की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में कर पाएंगे, हाँ या ना? सवाल ये है। इकरा, उन्होंने ये भी कहा था कि क्या उस वक्त बीजेपी अवलियाओं की पार्टी थी जब उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनके साथ बनती थी, आज वो गलत होगी? पहली बात तो आज से पहले 20 साल जब सेंटर में की बात, एनडीए गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं, मैं आपको याद दिला दूं, यासीन मलिक ने उस वाजपेयी की तारीफ की है। यासीन मलिक का बयान आता है कि वाजपेयी जो है वो चाहते थे टू बी लव्ड, मोदी वांट्स टू बी फेड। तो क्या यासीन मलिक को भी आज बीजेपी कहेंगे कि वो बीजेपी के साथ थे? सवाल ये है कि वाजपेयी जी में और मोदी जी में आसमान और जमीन का फर्क है। दिस इज नॉट कमिंग फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस, दिस इज कमिंग फ्रॉम यासीन मलिक हिमसेल्फ। यासीन मलिक कहते हैं कि मोदी में और वाजपेयी में कितना फर्क है। तो ये कहना कि, और वाजपेयी ही सबसे ज्यादा क्लोज अगर हम कभी आए हैं कश्मीर मसले का हल ढूंढने के लिए, बातचीत करने के लिए, 4 पॉइंट लाने के लिए, सबसे क्लोज वी हैव कम इन हिज टेन्योर। उन्होंने 370 को हाथ नहीं लगाया, वो तो इनफैक्ट बैठ के बातचीत कर रहे थे, वो तो कश्मीर का मसले का हल ढूंढ रहे थे। तो ये जरूरी है बोलना कि वाजपेयी जी के टेन्योर में क्या क्या हुआ और आज के टेन्योर में क्या क्या हुआ। ये बात समझना, जो भी पॉलिटिक्स समझता है वो ये बात जरूर समझता है। अच्छा, एक अहम सवाल है अवाम के लिए, क्योंकि अवाम इस चीज में ना बड़े कंफ्यूजन में है। जब पीएजीडी की अगर बात करें, आप भी जानते हैं, पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 के लिए। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया आर्टिकल 370 को लेकर, उसके बाद भी
दो पार्टीज ऐसे थी कहीं ना कहीं से जो ऐसा लग रहा था कि शायद ये एक साथ जो है लोकसभा इलेक्शंस के अंदर फाइट करेंगे, जिसपे हाल ही में आपने भी देखा होगा सैयद आगा रोहल्ला साहब और वहीद परा साहब ने एक साथ इंटरव्यू में दिया। लेकिन क्या अंत में हुआ जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पीडीपी के साथ नहीं बनी, पीडीपी की एनसी के साथ नहीं बनी, और कहीं ना कहीं से लोग जो है उस खदशात लोगों के जहन में पैदा हुए कि आखिरकार जो कल तक हमें दावे कर रहे थे एनसी पीडीपी के जनाब हम रेस्टोर करके देंगे, स्टेटहुड बचाएंगे, कश्मीर की इज्जत बचाएंगे, आज जब बारी आई तो आज अपनी कुर्सी के लिए खुद ही एक दूसरे से दूर हो गए। मेन कारण क्या रहा? मैं आपको जवाब देती हूँ। पहली बात, जब आप बार बार कहते हैं ना लोग कहते हैं, लोग नहीं कह रहे, ये सवाल आप कर रहे हैं। क्योंकि हम लोगों से पूछ कर आए होते हैं। जी, आपने अपना सवाल कर दिया, मेरा जवाब सुनिए। लोग कहते हैं, लोग नहीं कहते हैं, आप कह रहे हैं। लोग क्या कहते हैं? लोगों ने सेंट्रल कश्मीर के पार्लिमानी इंतखाबात में लाखों की तादाद में सुबह 7 बजे उठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। लोग वो कहते हैं। पीडीपी को भी वोट पड़े। सवाल कुछ और है, सवाल आप मेरा सुन लीजिए। सवाल यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या हम लोग अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि ये नेशनल इलेक्शन है, नेशनल इलेक्शन बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस में लड़ा जा रहा है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, हर स्टेट में इट इज बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस। इंडिया का जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस का गठबंधन, उसमें करीबन 12 पार्टियां हैं। लेकिन रीजनल लेकिन बिल्कुल इफ्रा, बिकॉज़ देयर इज अ क्वेश्चन कि मुझे ये बताइए कि इंडियन अलायंस का रोल क्या है कश्मीर के अंदर। प्लीज लेट मी स्पीक सर, डोंट बी स्कैर्ड ऑफ आंसर्स। नहीं, मैं आप पूरा जवाब दे दीजिए। जिस तरह आपने हमें ब्लैकलिस्ट कर दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कारण भी हमारे आंसर्स को ब्लैकलिस्ट मत कीजिए। जी बताइए। हमारे जवाबों को ब्लैकलिस्ट मत कीजिए। गुड। पहली बात तो वी आर फाइटिंग एज अ पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस, द सेम इंडिया अलायंस जिसमें पूरे देश में इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़ा जा रहा है, जिसमें प्राइमरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है कांग्रेस है। तो हम लोग यहाँ पे, चूंकि ये नेशनल इलेक्शन है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कांग्रेस के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। हमने यहाँ पे, हमारे पास, अगर आपने हमारी रैलीज देखी होंगी, उसमें कांग्रेस विकार रसूल भी होते हैं। हमने अपने नॉमिनेशन फॉर्म जब भरे, वो नॉमिनेशन फॉर्म में हमारे साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियां थी जो पूरे देश में बीजेपी के साथ लड़ रही हैं। पीडीपी के साथ क्या हुआ? कारण क्या हुआ? पीडीपी तो अब पीडीपी भी इंडिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं। सुन तो लीजिए, डर क्यों रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछूं, डरिए मत। साथ हुआ क्या? डरने, इसमें डरने की बात नहीं है। एक ही सवाल कितनी बार करें? जवाब तो सही दीजिए। हाँ, आप डरिए मत। कांग्रेस की बात नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता है आपको किसने ये सवाल लिख के दिए हैं। सवाल लिखने की बात नहीं, पीएचडी का हिस्सा। क्यों नहीं सुन ले रहे हैं आप? जवाब मैं आपका सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पीडीपी के साथ हुआ क्या? एक ही सवाल कितनी बार करिए, कितनी बार आपको ये सवाल करना है? इसका जवाब दे दीजिए। सुनिए जनता, हाँ, उसके बाद होगा नहीं, रिपीट तो आप जब ऐसे करेंगे फिर कैसे जवाब होगा? मैं आपका पूरा मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तक करूंगा। एक्सीलेंट। प्रॉब्लम ये है कि आप जैसे जर्नलिस्ट जो हमको ब्लैकलिस्ट करते हैं, वो यही सवाल लेके आते हैं, फिर जवाब नहीं सुनते। सुनिए, अब इंडिया अलायंस में जो ये 12 पॉलिटिकल पार्टी हैं, इनमें पीडीपी भी एक पार्टी है। पीडीपी ने अलहदा इलेक्शन क्यों लड़ा, ये पीडीपी से पूछे। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया अलायंस में लड़ रही है। इंडिया अलायंस की एक बाज़ाबिता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में, जहां उमर साहब भी बैठे थे, इंडिया अलायंस के स्पोक्स पर्सन भी बैठे थे, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी बैठे थे, जहां इंडिया अलायंस ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये 3 कैंडिडेट्स हमारे कैंडिडेट्स हैं। बेस्ड ऑन व्हाट? बेस्ड ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट जो इंडिया अलायंस के पास थी, कि यहाँ पे अगर कोई हरा सकता है बीजेपी को, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही कैंडिडेट हरा सकते हैं। उसकी बिना पे ये सीटें इंडिया अलायंस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया अलायंस से निकल के अलहदा लड़ती है, ये सवाल आप उनसे पूछे कि आप अलहदा क्यों लड़ रहे हैं? कमिंग हियर, यही वजह थी। अब एक बात सुनिए, यही वजह थी जब अमित शाह साहब अभी हाल ही में उधमपुर आए। उधमपुर में वो बयान देते हैं कि वो नहीं जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया है, लेकिन उनका साथ हर उस पार्टी को है, बीजेपी का साथ हर उस पॉलिटिकल पार्टी को है, एक्सेप्ट कांग्रेस एंड एक्सेप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस। यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ जो भी है
उसके साथ बीजेपी खड़ी है। ये आपके पास पिक्चर है। बिल्कुल सवाल आपने बिल्कुल अपने सही कहा। आपको मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कारण यही है कि बीजेपी ने सरेंडर अपने हाथ ऊपर किए इस इलेक्शंस में ना हिस्सा लेने की वजह से, या आप कुछ और भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं से जो दावे बीजेपी के थे कि जनाब हालात बदल गए, हमने कश्मीर के अंदर अमन बरकरार किया या बाकी चीजें की, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से फेस भी बीजेपी के पास नहीं था? बीजेपी के पास काडर तो है, लोग तो हैं, लेकिन बीजेपी में अमित शाह साहब, आप क्यों मुझसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी करना क्या चाहती है? जब बीजेपी खुद बोल रही है, उनका होम मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि भाई हम हर किसी को सपोर्ट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर, उसका क्या मतलब है? अगर आपकी और मेरी फाइट चल रही है, कोई आता है कहता है कि इफ्रा जान के बगैर मैं हर किसी को सपोर्ट कर रहा हूं, मतलब है ना कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी ओपोनेंट है, जिसके भी खिलाफ हम इलेक्शन इस वक्त लड़ रहे हैं, कोई भी हो, बीजेपी का सपोर्ट उनको है। दिस इज नॉट इफ्रा जान सिंह, दिस इज नॉट द नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंह, दिस इज अमित शाह सिंह इन उधमपुर। So we are fighting the BJP and we are fighting candidates who have full support from the BJP. गेम इस वक्त नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो, दिस इज द क्रक्स ऑफ द होल प्रॉब्लम। तो इफ्रा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ऑनरेबल जो यूनियन होम मिनिस्टर है उन्होंने खुद कहा कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़कर जितने भी है उनको बीजेपी का साथ है, राइट? तो क्या हम ये मान के चले कि जो हमारे साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला साहब का एक बयान आया था कि कहीं ना कहीं से अब सी टीम भी है, आप समझ सकते होंगे कि सी टीम का इशारा उन्होंने किनके और किया था, क्या हम ये मान के चले कि कहीं ना कहीं से यूनियन होम मिनिस्टर ने आपके कहने के मुताबिक उनकी और भी इशारा किया था? देखिए, द आंसर इज वेरी सिंपल। कौन सी टीम से? द रियलिटी इज की नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ अनगिनत पार्टियां खड़ी की गई, अनगिनत कैंडिडेट्स खड़े किए गए। आपको एक वक्त याद होगा, अभी हाल ही में, मुझे लगता है उसको भी अब 6-7 महीने रुक गए होंगे, जब हर दिन सुबह उठ के नई पॉलिटिकल पार्टी बनती थी। शादी में 100 लोग जमा हो जाते थे, वो पॉलिटिकल पार्टी वहीं पे बना लेते थे। पार्क में 10 लोग होते थे। सो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ 1, 2, 3 पार्टीज, 1, 2, 3 कैंडिडेट्स खड़ा नहीं किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ a plethora of candidates have been backed, a plethora of political parties have been supported. तो उसमें अब कौन है वो इट्स वेरी क्लियर। बट एक चीज सही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट शेयर है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को 10 वोट जाएंगे, ये वोट शेयर टूटना चाहिए, और जब ये वोट शेयर टूटेगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद कमजोर हो जाएगी। ये पूरे आपका जो भी ये पूरा गेम है उसका छोटा सा सूचना वनान कशस मस गूज छिय युस द नेशनल कॉन्फ्रेंस खिलाफ योस पॉलिटिकल पार्टी है तथ सपोर्ट दिन नेशनल गैस ज़ानुन क्या युहुन वोट गैस फुटुन। इफ्रा, आपसे चूंकि वक्त मुख्तसरन आपके पास भी है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसे आप भी जानते हैं कि 2 दिन के बाद अब इलेक्शंस होने वाले हैं नॉर्थ कश्मीर के अंदर, जहां उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं, साउथ कश्मीर में 25 को इलेक्शंस होने वाले हैं जहां मियां अल्ताफ साहब लड़ रहे हैं, और अपोजिशन में भी आप सबों को देखते हैं। लेकिन ये सवाल एक अहम ज़रूरी है, इंजीनियर रशीद का रोल किस तरीके से देखते हैं जो नॉर्थ कश्मीर में? मैं वापस नॉर्थ कश्मीर पे आ रहा हूं, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि पहली शुरुआत में पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की रैलीज हुई। उमर अब्दुल्ला ने भी बड़ी रैलीज का हिस्सा बने, सजाद गनी लोगों ने भी रैलीज की, लेकिन उसके बाद अब इंजीनियर रशीद, क्योंकि इंजीनियर रशीद भी अब हिस्सा है, तो इंजीनियर रशीद के रोल को या इंजीनियर रशीद के पार्टिसिपेशन को क्या कहीं ना कहीं से आपको लगता है कि वो एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस इलेक्शन को लेकर, पर्टिकुलरली लोग नॉर्थ कश्मीर में? देखिए, पहली बात तो इट इज सैड एंड इट इज ट्रैजिक कि इंजीनियर रशीद साहब जेल में हैं। उस तरह से जिस तरह से हमारे 6,500 और लोगों को जेल में रखा गया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इंजीनियर रशीद साहब के जेल से निकलने की तब भी गुहार लगाई है, जिस तरह हम बाकी 6,500 युवाओं की, यंग लोगों की और उन लोगों की करते हैं जिनको इसी तरह के टेरर केसेस में बंद किया गया है। करीबन 6,500 उनका नंबर है। उनके बच्चों को बंद किया जाता है। उनके बच्चों को हम देखते हैं, शबीर शाह साहब और नईम साहब की बेटियों को किस तरह से लेटर्स लिखवाए गए, किस तरह से उनका मुंह बंद किया गया है, किस तरह से जो ये जेलों में बंद है उनके घर में उनके मकानों को जब्त किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त किया जाता है, उनके बच्चों को बंद किया जाता है, उनके बच्चों को भी ऐसे लगाया जाता है। ये जो है इस सारे जो ये आज चल रहा है उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो 6,500 लोगों के साथ होता है उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस मजम्मत करती है। ये जरूरी है।
दूसरी बात, इंजीनियर रशीद साहब भी मैदान में है। 2019 में इंजीनियर साहब खुल के मैदान में आए थे। अगर आज भी वो खुले होते तो हमारी जमहूरियत में शायद 4 चांद लग जाते कि कोई भी आ सकता है और लड़ सकता है। लेकिन 2019 की में भी मैंने बार बार आपसे कहा, हमने लड़ा और जम्मू और कश्मीर की आवाम ने हमें जिताया। आज भी इंशाल्लाह लड़ेंगे और जो अल्लाह को करना होगा वो मंजूर होगा। ये हमारे साथ मौजूद थे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इफरात जान, जिनसे हमने बात की और कई सारे इल्जाम लगे। इसके बाद भी आपके साथ जम्मू कश्मीर पीडीपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। उनका क्या कुछ जवाब है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन थी, जिनसे हमने सवाल किए नॉर्थ कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर, साउथ कश्मीर के इलेक्शंस को लेकर, श्रीनगर के इलेक्शंस को लेकर। आगे क्या कुछ रहता है सियासत का हाल वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इफराम मैम, पहले तो इतने बिजी शेड्यूल में अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे बुलाने